Okay guys, this one is my second video regarding the chapter function in Python. In this video, I will just cover what is function and inside the function, argument and parameters. Apart from that, I will also cover types of arguments. There are three types of arguments: positional oblique named arguments, default arguments, and the third one is keyword named arguments. Apart from that, I will also cover return a single value, return multiple values. Also in this video, I have used 7 programs. I have shown the dry run and actual run of 7 programs at Python shell also. Thank you. Keep watching. Thank you. ओके मैंने पिछले वीडियो में बताया था फंक्शन इन पाइथन, और आज हम इसमें कुछ एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। फंक्शन में हम डिस्कस करेंगे आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर्स। तो थोड़ा सा हम फंक्शन को रिकॉल कर लें कि फंक्शन होता क्या है। ए फंक्शन इज अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड। नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड, यहाँ ब्लॉक ऑफ कोड क्या है? दिस वन इज कॉल्ड ब्लॉक ऑफ कोड, जिसका नाम क्या है? कंप्यूट। तो इन ए ब्लॉक ऑफ कोड एंड दिस वन इज नेम्ड। तो नेम्ड जिसका नाम है कंप्यूट, ए ब्लॉक ऑफ कोड जिसका नाम है कंप्यूट, विच रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। जब इसको हम कॉल करेंगे तो ये रन करेगा। कॉल कैसे करते हैं मैंने पहले बताया था कि व्हेन एवर यू राइट द नेम ऑफ द फंक्शन विल बी कॉल्ड। द फंक्शन विल बी कॉल्ड, कुछ इस तरीके का मैंने बताया था। तो ये हमारा कहलाता है फंक्शन। और मैंने साथ ही साथ बताया कि ये फंक्शन नेम, द फंक्शन नेम इज फॉलोड बाय ए पेयर ऑफ पैरेंथेसिस सिंबल। पैरेंथेसिस सिंबल मतलब ओपन एंड क्लोज स्मॉल ब्रैकेट। यू कैन सी हियर स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर है कुछ है, कंप्यूट के बाद स्मॉल ब्रैकेट है, मीन्स कंप्यूट इज ए फंक्शन। यहाँ भी कंप्यूट में हम देखें पेयर ऑफ पैरेंथेसिस है, दो दिस वन इज कॉल्ड फंक्शन। ओके, इसमें आज हमारा नया टॉपिक है आर्गुमेंट। व्हाट इज आर्गुमेंट? आर्गुमेंट क्या है? तो ड्यूरिंग ए फंक्शन कॉल, जब कभी भी हम फंक्शन कॉल करते हैं, ए वैल्यू दैट इज पास्ड टू द फंक्शन मेथड, फंक्शन और मेथड। जब भी हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो हम कोई वैल्यू पास कर सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल में यहाँ हम ए को पास कर रहे हैं, तो ए इज नोन एज आर्गुमेंट। तो ए वैल्यू इज पास्ड टू द फंक्शन और मेथड इज नोन एज आर्गुमेंट। इसी तरह से पैरामीटर क्या है? ड्यूरिंग ए फंक्शन कॉल, एक फंक्शन कॉल करने के दौरान, ए वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन डेफिनेशन, यानी फंक्शन जहां बन रहा है उसके अंदर जो वेरिएबल है, यानी ये फंक्शन बन रहा है कंप्यूट, इन दिस एग्जांपल एन। तो एन हुआ ए वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन डेफिनेशन, जहां फंक्शन अब बना रहे हैं उसके अंदर जो वेरिएबल है, जिसका पर्पस क्या है? दैट रिसीव्स ए वैल्यू, जो एक वैल्यू रिसीव करता है व्हेन इट इज कॉल्ड, जब इसको कॉल किया जाएगा, इज नोन एज पैरामीटर। तो इस एग्जांपल में ए एक वैल्यू पास हो रहा है, सो इट इज नोन एज आर्गुमेंट, और एन एक वैल्यू रिसीव कर रहा है, देन इट इज नोन एज पैरामीटर। चलिए अब इस प्रोग्राम को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, रन करता हूँ, ड्राई रन। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम। जैसा कि हमेशा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमारे वीडियो में 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है जो रियल प्रोग्राम होता है, दिस वन इज द रियल प्रोग्राम, दिस वन इज द एक्चुअल मेमोरी इम्प्लीमेंटेशन, मेमोरी में कैसे वो वर्क कर रहा है, एंड दिस वन इज द आउटपुट, कि स्क्रीन पे कैसा रिजल्ट लाएगा। तो 3 पार्ट है, एक्चुअल प्रोग्राम, मेमोरी में क्या वो इम्प्लीमेंट कर रहा है, मेमोरी में कैसे वर्क हो रहा है, और एक्चुअल रिजल्ट। इस तीनों पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग द ड्राई रन। ओके, तो नाउ आई एम गोइंग टू रन अ प्रोग्राम। आपको पता है कि कभी भी कोई फंक्शन रन करता है तो उसको कॉल करना पड़ता है। अभी प्रोग्राम रन कर रहा है डेफ कंप्यूट, डेफ कंप्यूट। अभी सबसे पहले कंप्यूट के पास जाएगा, देखेगा कि कंप्यूट एक फंक्शन है, और हम जानते हैं कि एक्सिक्यूशन ऑफ फंक्शन डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम मेन, डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम ए फंक्शन, so it will skip the body of this function,
इसको स्किप कर जाएगा। एंड दिस वन इज द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट दैट विल बी एक्सिक्यूटेड। मीन्स सबसे पहला स्टेटमेंट हमारा होगा ये, सबसे पहले इसी ये स्टेटमेंट काम करेगा, यानी a इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर ए नंबर। जैसे यहाँ पर इनपुट एक स्टेटमेंट है, उसने एक देखा मैसेज इंटर ए नंबर आउटपुट पे आया, स्क्रीन पे आया। इनपुट का काम मैंने पिछले क्लास में बताया था, एक मैसेज डिस्प्ले करता है, इनपुट ए नंबर इंटर ए नंबर यहाँ लिखा हुआ है, इंटर ए नंबर यहाँ आया, एक कर्सर डिस्प्ले करेगा। सपोज आई हैव गिवन हियर द वैल्यू 5, हमने यहाँ 5 वैल्यू दिया, 5 वैल्यू देके जैसे इंटर की किया, ये 5 इस अंडरलाइंड स्टेटमेंट को रिप्लेस किया जो कि स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है, और वो अल्टीमेटली इंट में कन्वर्ट होके ए में चला गया। यानी ए नाम का ब्लॉक ऑफ मेमोरी बनेगा, मेमोरी के अंदर में ए नाम का ब्लॉक ऑफ मेमोरी बनेगा जिसके अंदर 5 स्टोर हुआ, विच विल स्टोर द वैल्यू 5। ए नाम का ब्लॉक ऑफ मेमोरी बना जिसका वैल्यू हो गया 5। ओके, अब हम लोग इसको देखें। Whenever the next statement is called, next statement is compute, means it will call the function compute कॉल करेगा, इसलिए ये कुछ इस तरीके से जाएगा और compute को कॉल करेगा। and all the statements written inside the function compute will be executed। okay, बट यहाँ एक चीज आप देखेंगे कि जब ये compute को कॉल किया तो यहाँ पर एक ये n यूज हो रहा है, मीन्स ये कह रहा है कि मुझे एक वैल्यू चाहिए, मुझे एक वैल्यू चाहिए। ओके, तो उसके लिए यहाँ पर एक वैल्यू पास किया जा रहा है a, तो ये a आपका चला जाएगा n में, मीन्स वैल्यू ऑफ a पास होगा n में। फंक्शन तो कॉल हो गया और साथ में ये जो एक वैल्यू मांग रहा है, ये वैल्यू यहाँ से दिया गया, तो वैल्यू ऑफ a विल गो इनसाइड n। और पाइथन में एक्चुअल मेमोरी इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पर a का वैल्यू n में गया, इसका मतलब हुआ कि सेम ब्लॉक ऑफ मेमोरी का 2 नाम हो गया, जो a था वही n भी हो गया। यानी a का वैल्यू 5 था तो n का भी वैल्यू 5 हो गया। यानी सेम ब्लॉक ऑफ मेमोरी इज पॉइंटेड बाय वेरिएबल a एज वेल एज बाय वेरिएबल n। ओके, अब हम लोग देखें, दिस वन इज द बॉडी ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन का बॉडी है, तो इस बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, यानी इसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट लिखे हुए इसको रन करेगा। अब लिखा हुआ है स्क्वायर वैल्यू ऑफ, हम जानते हैं जो भी डबल कोट्स के अंदर लिखा है मैसेज है, ये आ गया स्क्वायर वैल्यू ऑफ। स्क्वायर वैल्यू ऑफ के बाद कॉमा के बाद है n, n अपना वैल्यू देखेगा मेमोरी में, तो n का वैल्यू कितना है 5, तो स्क्वायर वैल्यू ऑफ कॉमा n, तो n की जगह आ गया 5। उसके बाद है इक्वल टू, डबल कोट्स के अंदर है, इक्वल टू आ गया, और n इंटू n, तो इंटरनली इट विल एक्ट एज 5 इंटू 5, और हम कह सकते हैं कि इट विल रिप्लेस बाई 25, तो ये डिस्प्ले करेगा 25। यानी ये स्टेटमेंट प्रिंट स्क्वायर वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू n, कुछ इस तरीके डिस्प्ले करेगा, स्क्वायर वैल्यू ऑफ 5 इज इक्वल टू 25। आफ्टर द सक्सेसफुल एक्सिक्यूशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट इट विल गो टू द सेकेंड स्टेटमेंट, और यहाँ लिखा हुआ है क्यूब वैल्यू ऑफ, तो ये मैसेज डिस्प्ले किया क्यूब वैल्यू ऑफ। आफ्टर दैट वैल्यू ऑफ n, तो वैल्यू ऑफ n यहाँ पर 5 था, यहाँ 5 हो गया, इज इक्वल टू आ गया n इंटू n इंटू n, 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 125। आफ्टर द एक्सिक्यूशन ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स ऑफ द फंक्शन, यानी फंक्शन के अंदर सारे स्टेटमेंट को वो एक्सिक्यूट करने के बाद द कंट्रोल विल कम बैक टू द मेन पार्ट,
जब ये अंतिम स्टेटमेंट काम कर गया तो कंट्रोल यहाँ आया और सबसे अंतिम पार्ट के पास आया गया। तो अभी अभी तो कंप्यूट काम कर चुका था, उसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं है, एंड एक्सक्यूशन विल बिकम हियर ओवर, और इस तरह से प्रोग्राम को हमारा एक्सक्यूशन ओवर हो जाएगा। तो यहाँ इस केस में हमने देखा कि इस पहला जो आर्गूमेंट जो वैल्यू पास कर रहा है, जो पास कर रहा है फंक्शन को वैल्यू, उसको आर्गूमेंट कहते हैं, और वो वेरिएबल जो वैल्यू रिसीव कर रहा है उसको पैरामीटर कहते हैं। और ये सेम वैल्यू इसके पास एक का वैल्यू n के पास आया, इसलिए n इंटू एन और n इंटू एन इंटू एन वैल्यू ऑफ a यूज़ किया। अब इसी प्रोग्राम को, सेम प्रोग्राम को मैं आपको पाइथन में रन करा के दिखा रहा हूँ। ओके, तो अब हम देखेंगे सेम प्रोग्राम जो वहाँ पर हमारा था वही है डेफ कंप्यूट n। अब इसको मैं रन कराने जा रहा हूँ। उसके लिए हम F5 बटन प्रेस करते हैं। जैसे ही हम F5 बटन प्रेस करेंगे इंटर ए नंबर, सपोज हमने दिया 5, इंटर की, अब आया स्क्वायर वैल्यू ऑफ 5 इज इक्वल टू 25, क्यू वैल्यू ऑफ 5 इज इक्वल टू 125, यानी जो भी हमने वैल्यू दिया उस वैल्यू का हमारा आउटपुट आया। ओके, अब हम अपने ट्यूटोरियल पार्ट के पास मूव करें। इन पाइथन आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड आफ्टर द फंक्शन नेम। जो भी आर्गुमेंट या पैरामीटर होता है वो हमेशा फंक्शन के बाद यूज होता है, जैसे यहाँ पर इन दिस केस ए, एंड इनसाइड द पैरेंथेसिस, और ये सिंबल के अंदर होता है, तो फंक्शन के नाम के बाद और पैरेंथेसिस के अंदर होता है। इन पाइथन द वैल्यू विच इज पास्ड इज ऑल्सो नोन एज एक्चुअल आर्गुमेंट और एक्चुअल पैरामीटर, यानी कि एक ऐसा वैल्यू जिसको हम पास करते हैं, इन दिस एग्जाम्पल ए को हम एक्चुअल आर्गुमेंट या एक्चुअल पैरामीटर भी कहते हैं। इसी तरीके से वेयर एज द वेरिएबल विच रिसीव्स ए वैल्यू इज नोन एज फॉर्मल आर्गुमेंट्स और फॉर्मल पैरामीटर्स, जिसको हम फॉर्मल आर्गुमेंट और फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं, यानी n इज ऑल्सो नोन एज फॉर्मल आर्गुमेंट और फॉर्मल। ओके गाइस, अब हम डिस्कस करेंगे कि ये फंक्शन कैन हैंडल मल्टीपल आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स, यानी कि पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि वो सिर्फ एक आर्गुमेंट दे रहा था और एक आर्गुमेंट रिसीव कर रहा था, बट ए फंक्शन कैन हैंडल मोर देन वन आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स। इस एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पर देखिए प्रोग्राम को मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, फिर वही पार्ट, दिस वन इज माई एक्चुअल प्रोग्राम, दिस वन इज आउटपुट, दिस वन इज अगेन आउटपुट, एंड दिस वन इज द मेमोरी इम्प्लीमेंटेशन। चलिए प्रोग्राम मैं रन करा रहा हूँ। जब प्रोग्राम रन करेगा तो सबसे पहले यहाँ पर ये फंक्शन मिलेगा डेफ मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम नाम का फंक्शन है, और ये कोड उस फंक्शन का पार्ट है। और हम जानते हैं कि प्रोग्राम का एक्सक्यूशन ये यहाँ से नहीं होता है। सबसे पहले प्रोग्राम का एक्सक्यूशन स्टार्ट होगा इस पार्ट से, यानी द फर्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द फंक्शन, दैट इज प्रिंट इंटर टू नंबर्स। तो यहाँ पर स्क्रीन पे आएगा प्रिंट इंटर टू नंबर्स। हमें पता है प्रिंट किसी मैसेज को डिस्प्ले करता है, प्रिंट इंटर टू नंबर्स, इट विल डिस्प्ले हियर इंटर टू नंबर्स। एज इक्वल टू इंट इनपुट। इनपुट एक फंक्शन है जो हमसे वैल्यू डिमांड करता है। मैंने पिछले एग्जांपल में यहाँ पे लिखा था इंटर ए नंबर, तो उसने मैसेज के साथ डिस्प्ले किया था। मैंने कोई मैसेज नहीं दिया, मैंने सिंपली इनपुट लिखा, तो ये बस यहाँ पर एरो डिस्प्ले करेगा। और हमने कीबोर्ड से वैल्यू दिया 100, वो वैल्यू अल्टीमेटली ए में चला जाएगा। तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू इंट इनपुट, तो इनपुट फंक्शन वैल्यू मांगेगा और इंट उसको इंटीजर में कन्वर्ट कराकर ए में स्टोर करा देगा। दैट्स वाई a variable will be created with the name a which will have the value 100. इसी तरीके से again it will get here input, फिर से input मिला, again it will ask for a value, फिर ये वैल्यू मांगेगा, सपोज आई हैव गिवन हियर 80, और वो 80 इंटीजर में कन्वर्ट होके b में चला जाएगा। इस तरीके से एक b नाम का ब्लॉक ऑफ मेमोरी बनेगा, वेरिएबल बनेगा, जिसका वैल्यू 80 हो गया इस एग्जाम्पल में। नाउ आई एम गोइंग टू कॉल द फंक्शन
मैक्सिमम। अब हम मैक्सिमम फंक्शन को कॉल करने जा रहे हैं। जैसे ही हम मैक्सिमम फंक्शन को कॉल करेंगे, द कंट्रोल विल गो टू द मैक्सिमम फंक्शन, यहाँ जाएगा। एंड हियर यू कैन सी इट डिमांड्स हियर टू वैल्यूज because I have written here x and y, and definitely it is separated by comma, and x comma y ये indicate करता है कि this function demands two values x y. So I have to supply here two values. I have given here a b, so value of a will go inside x and value of b will go inside y respectively इसमें जाकर वैल्यू स्टोर होगा कुछ इस तरीके का, पहला पहले में, दूसरा दूसरे में। ये ऑर्डर मेंटेन करता है, यानी a का ही एक अल्टरनेट नेम x हो गया और मैंने यहां बनाया है x, तो x उसी वैल्यू को पॉइंट कर रहा है जिस वैल्यू को a कर रहा था। इसी तरीके से y उसी वैल्यू को पॉइंट कर रहा है जिसको b कर रहा था। अब हम इस प्रोग्राम के आगे देखें कि कैसे एक्चुअल वर्क करेगा। इस तरीके से हम देखेंगे कि यहाँ पर इसके अंदर एक फंक्शन के अंदर इन किया और सबसे पहला स्टेटमेंट मिला इफ x इज ग्रेटर देन y। अभी चेक करेगा x इज ग्रेटर देन y, x का वैल्यू 100, y का वैल्यू 80। कैन यू से इट इज रिटन हियर 100 इज मोर देन 80, सो इट रिटर्न्स हियर ट्रू। जब ये ट्रू हो गया देन इट विल इंटर इनसाइड द बॉडी ऑफ इफ के बॉडी के अंदर जाएगा एंड द स्टेटमेंट रिटन इनसाइड इफ विल बी एक्सिक्यूटेड, यानी प्रिंट x, तो x के जगह पर आएगा 100 इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ y, that is 60. And whenever the condition returns here, whenever if part is executed, it exit from the if part, else part को exit करके बाहर आ गया और बाहर आकर फिर वापस यहाँ आया और ये स्टेटमेंट लास्ट हो गया। इस तरीके से हमने देखा कि हम दो वैल्यू पास किए, दो आर्गूमेंट कह सकते हैं, तो आर्गूमेंट था सेपरेटेड बाई कॉमा, दोनों वैल्यू a और b को x y के रूप में यूज़ किए। कंडीशन अगर हमारा सही था कि x इज ग्रेटर देन y, इफ पार्ट को एक्सिक्यूट किया और वो सही रिजल्ट दिया। सपोज हम एक बार चेंज करते हैं और हम फिर से हमने प्रोग्राम को रन कराया और अभी वैल्यू दिया इंटर टू नंबर्स, हमने दिया 10 और 40। एक मिनट के लिए a का वैल्यू 10 हो गया और b का वैल्यू 40 हो गया। मैक्सिमम यहाँ गया तो x का वैल्यू a का वैल्यू होगा, यानी 10 40। अब यहाँ चेक करेगा 10 इज ग्रेटर देन 40, फॉल्स हुआ तो एल्स पार्ट में आएगा और लिखेगा y इज ग्रेटर देन x, यानी 40 इज ग्रेटर देन 10। अब इस सेम प्रोग्राम को मैं पाइथन सेल पे इसको रन करा के दिखा रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रन द सेम प्रोग्राम इन पाइथन। सेम प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है, मैं इसे रन कराता हूँ बाई F5। मैंने F5 किया, यानी प्रोग्राम को रन करा रहा हूँ। यहाँ पूछा वो इंटर टू नंबर्स, हम यहाँ वैल्यू पहला दिए, सपोज 100, सेकेंड वैल्यू सपोज 80, इट विल डिस्प्ले 100 इज ग्रेटर देन 80। मैं प्रोग्राम को फिर से रन करा रहा हूँ और इस वक्त मैं सेकेंड वैल्यू को बढ़ा दूंगा। अगेन प्रोग्राम रन किया, इंटर टू नंबर्स, मैंने पहला वैल्यू दिया 10, तो दूसरा वैल्यू मैं बढ़ा दे रहा हूँ 40, या 40 इज ग्रेटर देन 10। इस तरीके से ये दोनों सिचुएशन में हमारा प्रोग्राम सही काम कर रहा है। ओके, हाँ, तो अब मैंने आपको दिखाया था अभी आर्गूमेंट और पैरामीटर। यहाँ पे जो आर्गूमेंट है, वन मोर थिंग टू बी रिमेंबर, आर्गूमेंट्स
यानी पासिंग वैल्यूज, यानी दिस वन, दिस कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, ये 3 फॉर्म में हो सकता है, यानी जो हम वैल्यू पास कर रहे हैं वो 3 फॉर्म में हो सकता है। फर्स्ट वन इज लिटरल्स, वेरिएबल्स एंड एक्सप्रेशन। सबसे पहले लिटरल, दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ लिटरल। लिटरल क्या है? अगर आप जो पास कर रहे हो डायरेक्ट आप वैल्यू लिखते हो, कांस्टेंट आई मीन, अगर आप डायरेक्ट कोई वैल्यू लिखते हो, इन दिस केस 100, तो जब हम सो फंक्शन को कॉल करेंगे, सो के पास जाएगा और ये डायरेक्टली दिस 100 विल बी स्टोर्ड इनसाइड बी। तो हम देख सकते हैं कि हम डायरेक्ट किसी वैल्यू को भेज सकते हैं। अगर आप किसी वैल्यू को डायरेक्ट भेज रहे हो तो दिस वैल्यू इज नोन एज लिटरल्स। इस तरीके से अगर आप देखो इस एग्जांपल में, सेकेंड एग्जांपल में ए इज इक्वल टू 100, ए नाम का वेरिएबल बना, सो ए यहाँ पे क्या है? वेरिएबल। तो यहाँ पर आपका ये वेरिएबल आप लिखोगे दैट विल ट्रीट 100 हियर, तो वहाँ पर आप वेरिएबल यूज कर सकते हो। तो वैल्यू ऑफ ए विल गो इनसाइड वैल्यू ऑफ बी। एंड द नेक्स्ट वन इज एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हुआ कि कोई भी कंप्यूट होने लायक एक्सप्रेशन, जैसे हमने लिख दिया सो ए प्लस 20, तो यहाँ पर ए का ए इज इक्वल टू 100 है, तो हम कह सकते हैं ए प्लस 20 विल बी रिप्लेस्ड एज 100 प्लस 20, और 100 प्लस 20 विल फाइनली रिप्लेस्ड एज 120। तो ये पूरा का पूरा जब रन करेगा तो 120 में कन्फर्म हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दैट विल गो इनसाइड बी। तो हम 3 चीज़ें आर्गूमेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट एक वैल्यू, उस केस में उसको हम लिटरल बोलेंगे, एक वेरिएबल का नाम, ऑब्वियसली इट इज ए वेरिएबल, और एक कोई भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन डाल सकते हैं। इस तरीके से 3 अलग अलग टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट्स हम पास कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर किसी फंक्शन के अंदर मल्टीपल आर्गूमेंट्स को डालना हो तो हम इसके कम्बिनेशन को भी यूज कर सकते हैं। यू कैन सी हियर इन दिस एग्जांपल, डेफ डिस्प्ले, एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन है, यहाँ पे 3 आर्गूमेंट मांग रहा है ए बी सी, यानी इस फंक्शन को कॉल करने के लिए आई हैव टू गिव 3 टाइप्स ऑफ वैल्यूज। ओके, अब x इज इक्वल टू 10, ए वेरिएबल x विल बी क्रिएटेड विद द वैल्यू 10, x नाम का वेरिएबल बना। डिस्प्ले, अब यहाँ पे डिस्प्ले है, तो जैसे यहाँ पे डिस्प्ले मिला, डिस्प्ले को कॉल करना चाहेगा, डिस्प्ले को तो कॉल करना चाहेगा, लेकिन उसके साथ साथ तीन वैल्यू मांगा, तो 3 वैल्यू हम किस इस फॉर्म में दे सकते हैं। 100 यहाँ पर क्या है? लिटरल। x क्या है? ये 100 चला गया a में, x वैल्यू ऑफ x चला गया b में, एंड x प्लस 20, x प्लस 20 मीन्स 10 प्लस 20, यानी कि इट विल बी रिप्लेस एज 30, वो 30 चल जाएगा c में। तो आप देख रहे हैं कि सेम फंक्शन में हमने लिटरल, वेरिएबल और एक्सप्रेशन तीनों के कॉम्बिनेशन का यूज किया है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल इन द केस ऑफ पासिंग आर्गुमेंट्स। नाउ यू कैन सी पाइथन सपोर्ट्स 3 टाइप्स ऑफ फॉर्मल आर्गुमेंट्स। पाइथन 3 तरह के आर्गुमेंट्स को सपोर्ट करता है, पोजिशनल और रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, तीसरा है कीवर्ड और नेम्ड आर्गुमेंट्स। सबसे पहले हम देखें पोजिशनल आर्गुमेंट। नाउ डेफिनेशन वेरी फर्स्ट, ए सिचुएशन वेयर द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट मस्ट मैच। सवाल उठता है फंक्शन कॉल स्टेटमेंट क्या है? तो वह स्टेटमेंट जो किसी फंक्शन को कॉल कर रहा है वो कहलाता है फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। तो ए सिचुएशन, एक ऐसा सिचुएशन वेयर द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट मस्ट मैच द नंबर एंड ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट्स एज डिफाइंड इन द फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन के डेफिनेशन में जितने भी आर्गुमेंट्स चाहिए, यहाँ 1 2 3, उसके लिए हम 3 पास कर रहे हैं, x y 300। तो यहाँ नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स जो डिमांड था उतना ही नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स गया। और दूसरा क्या हुआ कि यहाँ पर ऑर्डर x a में जाएगा, y b में जाएगा, 300 c में जाएगा। दिस वन इज कॉल्ड ऑर्डर। तो 3 का डिमांड हो रहा था, 3 जा रहा है,
जिस ऑर्डर में डिमांड हो रहा था रेस्पेक्टिवली उसी ऑर्डर में जा रहा है। तो ऐसा कोई भी सिचुएशन दिखाई दे तो दिस वन इज कॉल्ड पोजिशनल और रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स। हम कह सकते हैं कि इसके पिछले एग्जाम्पल्स में हमने जितना भी प्रोग्राम आपको दिखाया था, ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ पोजिशनल और रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स। नेक्स्ट वन इज डिफॉल्ट आर्गुमेंट। डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या है वो देखिए। पाइथन अलाउज फंक्शन आर्गुमेंट्स टू हैव डिफॉल्ट वैल्यूज, यानी पाइथन के पास कुछ ऐसा ही फीचर है कि इसके आर्गुमेंट के पास अपना डिफॉल्ट वैल्यू हो सकता है। इफ़ द फंक्शन इज कॉल्ड विदाउट द आर्गुमेंट्स, उससे वो फ़ायदा क्या होगा? अगर वो फंक्शन बिना किसी आर्गुमेंट का कॉल किया कर दिया जाता है तो वो आर्गुमेंट अपना ओन डिफॉल्ट वैल्यू यूज करेगा। इन केस ऑफ प्रोवाइडिंग द वैल्यूज, द पासेज वैल्यूज विल बी रिसीव्ड एंड ओन डिफॉल्ट वेरिएबल और वैल्यूज विल बी इग्नोर्ड। इन दिस एग्जाम्पल हम थोड़ा सा डिफिनेशन छोड़ के हम प्रोग्राम में देखते हैं। हम यहाँ पे देखें कि हम यहाँ पे एक फंक्शन बना रहे हैं एसआई के नाम से, डेफ एसआई। यहाँ पर हमने 3 आर्गूमेंट्स यूज किया है, एक का नाम पी आर, एक का नाम टी एम और एक का नाम आर टी। यू कैन नोटिस हियर कि जो अंतिम आर्गूमेंट है इसमें मैंने इक्वल टू के बाद कुछ वैल्यू लिखा है, आर टी इज इक्वल टू 8। तो ऐसा कोई भी आर्गूमेंट जिसके साथ में अपना एक वैल्यू हो इक्वल टू साइन के साथ, दिस वन इज कॉल्ड डिफॉल्ट आर्गूमेंट। तो इन दिस एग्जाम्पल आर टी इज द डिफॉल्ट आर्गूमेंट। थोड़ा मैं प्रैक्टिकल भाषा में बता दूं कि इसका फायदा क्या होगा, इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन है। जब भी एसआई को कॉल किया जाएगा, अगर इसको 2 ही वैल्यू दिया जा रहा है तो आर टी अपना वैल्यू 8 ले लेगा। लेकिन अगर इस फंक्शन को 3 वैल्यू दिया जा रहा है तो तीनों वैल्यू एक्सेप्ट होगा और आर टी अपना वैल्यू इग्नोर कर देगा, 8 इग्नोर हो जाएगा। अब मैं इसको समझाने के लिए इस प्रोग्राम की मदद से एग्जाम्पल दिखाने जा रहा हूँ। ओके गाइस, नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को हम रन कर रहे हैं। आप जानते हो कि जो फंक्शन का होता है, फंक्शन का बॉडी इससे रन नहीं करता है। दिस वन इज एक्चुअली द बॉडी ऑफ द फंक्शन, सो इट विल बी इग्नोर्ड। सबसे पहले यहाँ पर हमारा आएगा p is equal to 100. So the first statement that will be executed is p is equal to 10,000. हम कह सकते हैं कि here एक p नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा जिसके अंदर वैल्यू है 10,000। इस तरीके से t is equal to 5, t नाम का एक वेरिएबल बना जिसका वैल्यू 5। r is equal to 10, r नाम का वेरिएबल बना जिसका वैल्यू हो गया 10। तो 3 वेरिएबल बना। नाउ आई एम गोइंग टू कॉल द फंक्शन एस आई। अब हम इस एस आई फंक्शन को कॉल करने जा रहे हैं। जैसे ही एस आई फंक्शन को कॉल करेंगे, ऑब्वियसली इट विल गो टू द फंक्शन पार्ट। ओके, और हम नोटिस करें कि यहां पर ये 3 आर्गुमेंट मांग रहा है, पी आर, टी एम और आर टी, लेकिन वैल्यू सप्लाई कर रहे हैं 2 ही, p कॉमा टी, और हम जानते हैं कि वैल्यू रेस्पेक्टिवली जाता है। सो द वैल्यू ऑफ p विल गो इनसाइड pr, वैल्यू ऑफ t विल गो इनसाइड tm, और चूंकि हमने तीसरे आर्गुमेंट के लिए कोई भी वैल्यू नहीं दिया, सो rt अपना खुद का वैल्यू 8 ले लेगा और फंक्शन को रन होने देगा। सो हियर यहाँ पर एक rt नाम का न्यू ब्लॉक ऑफ मेमोरी बन जाएगा जिसका वैल्यू 8 है। और साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि इसी p का एक अल्टरनेट नेम pr हो जाएगा। सो pr नाम का भी एक वेरिएबल बनेगा जो उसी वैल्यू को पॉइंट करेगा जिसको p कर रहा था। इस तरीके से एक tm नाम का वेरिएबल बन जाएगा और tm उसी को पॉइंट करेगा जिसको t कर रहा था, यानी इसको, और rt एक नया बन गया। अब यहाँ पर रेज इज इक्वल टू पी आर इंटू आर टी इंटू टी एम डिवाइडेड बाई 100। यू कैन से पी आर मीन्स 10,000 इंटू आर टी का वैल्यू 8 इंटू टी एम का वैल्यू 5। सब यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है।
divided by 100, and after the evaluation it will produce here 4000. तो हम कह सकते हैं आर एस इक्वल टू 4000, 10,000 इंटू 8 इंटू 5, यानी कि एक वैल्यू निकलेगा जिसका वैल्यू हो जाएगा डिवाइडेड बाई 100 होने के बाद 4000. हम कह सकते हैं आर एस इज इक्वल टू 4000, तो आर ई एस इज इक्वल टू 4000. तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना आर ई एस इज इक्वल टू 4000. अब ये एक्सक्यूशन ओवर हो गया. दिस वन इज द वेरी लास्ट स्टेटमेंट ना. ओके, दिस वन इज द लास्ट स्टेटमेंट. प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट इज, अब यहाँ आएगा सिंपल इंटरेस्ट इज, डबल कोट्स के अंदर है, मैसेज है वो यहाँ डिस्प्ले हुआ. सिंपल इंटरेस्ट इज वैल्यू ऑफ रेस आर ई एस, तो वैल्यू ऑफ आर ई एस कितना है 4000. इट विल डिस्प्ले हियर 4000. And this one is the very last statement of the function. So the control will come back from here. और कंट्रोल यहाँ से आएगा वापस, और वापस आके कहाँ से आए, कहाँ पहुँचेगा, तो जहाँ से कॉल किया गया था उसके जस्ट बाद पहुँच जाएगा. जैसे यहाँ से आया और इस स्टेटमेंट के पास आ गया. अब ये आपका स्टेटमेंट रन करेगा, यानी फिर से एसआई को कॉल करेगा. अब इसको हम लोग फिर से रन कराएंगे, देखेंगे ये फंक्शन जब कॉल होगा, ये स्टेटमेंट जब कॉल होगा तो फंक्शन कैसे बिहेव करता है. ओके, बी रेडी फॉर दैट. अब हम देखें कि एसआई फंक्शन, ओके, एसआई फंक्शन यहाँ हुआ, एसआई हुआ, एसआई फंक्शन के पास ये गया. हम यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि इट विल डिमांड हियर 3 आर्गुमेंट्स, 1 2 3. सप्लाई भी कितना हो रहा है 3 पी टी आर. अब हम 3 दे रहे हैं, पिछले बार हम 2 ही दे रहे थे, 2 ही वैल्यू पास कर रहे थे, बट दिस टाइम आई एम गोइंग टू पास 3 वैल्यूज. हम 3 वैल्यू पास करने जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है. हम जानते हैं पहला पहले के पास जाएगा, वैल्यू ऑफ पी विल गो इनसाइड पी आर लाइक द प्रीवियस वन, वैल्यू ऑफ टी विल गो इनसाइड टी एम. व्हाट विल बी इन हियर आर टी. पिछले एग्जाम्पल में आर टी के लिए कोई वैल्यू नहीं दिया गया था, तो ये वैल्यू 8 ले लिया था, बट इन दिस केस आर इज बीइंग सप्लाइड हियर, सो वैल्यू ऑफ आर विल गो इनसाइड आर टी, और आर टी के अंदर 10 स्टोर हो जाएगा. और हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा, मैं उसको भी दिखाता हूँ. हाँ, हियर यू कैन से आर टी का वैल्यू 10 हुआ. क्यों 10 हुआ? क्योंकि यहाँ 10 पास कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ आर. अब यहाँ आएगा पी आर 10,000 इंटू 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, सो इट विल रिजल्ट हियर 5000. हम कह सकते हैं रीज इज इक्वल टू 5000. सो नाउ रेज वेरिएबल विल हैव द वैल्यू 5000. अब ये शो करेगा, क्योंकि नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट का हमारा है. प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट इज, डिस्प्ले किया सिंपल इंटरेस्ट इज वैल्यू ऑफ रेज हमारा कितना है 5000. सो 5000 विल बी डिस्प्लेड हियर. नाउ मैंने आपको 2 रन करके दिखाया. इस फंक्शन को मैंने 2 बार कॉल किया, एक बार 2 स्टेटमेंट देकर, 2 आर्गूमेंट देकर, एक बार 3 आर्गूमेंट देकर. क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट था, दोनों केस में ये कॉल हो गया. मैं इसी चीज़ को मैं आपको रन करा के पाइथन सेल में दिखाता हूँ. ओके, यू कैन नोटिस हियर दैट दिस वन इज द सेम program written inside Python shell. Now I am going to run the program. For that I am going to press the F5 key. After pressing the F5 key, it will give you the result. Simple interest is 4000. I have already shown you. Second run, simple interest is 5000. So simple interest is 4000 and simple interest is 5000, because this one is the coding, and the same coding I have shown you earlier. Simple interest 4000, simple interest 5000. Okay, now I am going to move to the next topic. Now, third types of arguments is keyword argument or
नेम्ड आर्गुमेंट। दो हमने पहले पढ़ा था, पोजिशनल जिसको रिक्वायर्ड बोलते थे, सेकेंड था डिफ़ॉल्ट, और तीसरा है कीवर्ड ऑब्लिक नेम्ड आर्गुमेंट। पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। कीवर्ड आर्गुमेंट्स आर द नेम्ड आर्गुमेंट्स, यानी जब हम इसका आर्गुमेंट जब हम भेजेंगे तो उसका नाम के साथ भेजेंगे। p इज इक्वल टू 2000, क्योंकि p नाम का यहाँ पर आर्गुमेंट है, विथ असाइंड वैल्यूज बीइंग पास्ड इन द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। हम इसको डिफिनेशन से अच्छा रन करके देखते हैं। प्रोग्राम को मैं रन कर रहा हूँ, और जब हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है तो द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट, यू नो इट, दिस वन इज दिस SI। जैसे ही हमारा SI यहाँ पर हुआ, तो फंक्शन SI इज गोइंग टू बी कॉल्ड। SI फंक्शन यहाँ कॉल होना चाह रहा है। यहाँ मैंने लिखा है p इज इक्वल टू 20,000। तो यहाँ पर ऊपर में 3 आर्गुमेंट्स था, p, t, r। तो ये p नाम से वो पकड़ेगा, और t जो हमारा है, p यहाँ चला गया, कॉमा r इज इक्वल टू 6, यानी जो r नाम का जो आर्गुमेंट है उसके लिए वैल्यू दे रहे हैं 6, यानी ये 6 इसके लिए है। और हम यहाँ पे दे रहे हैं t इज इक्वल टू 5, यानी t नाम के आर्गुमेंट के लिए हम वैल्यू दे रहे हैं 5। ये कुछ इस तरीके से गया। अब देखेंगे कि ऑर्डर इज नॉट मैंडेटरी टू मेंटेन हियर इन केस ऑफ नेम्ड आर्गुमेंट। बस हम उसका नाम देके दे रहे हैं, हम इसका ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर मेंटेन करना मस्ट नहीं है। इसे बस सिंपली लिखा हुआ है कि जहाँ कहीं भी p होगा उस पर 20,000 चला जाएगा, जहाँ कहीं भी r होगा उस पर 6 चला जाएगा, जहाँ कहीं भी t होगा उसका वैल्यू 5 हो जाएगा। क्योंकि हर आर्गुमेंट का नाम देकर हम वैल्यू पास कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नेम्ड आर्गुमेंट्स। यानी कीवर्ड आर्गुमेंट्स आर द नेम्ड आर्गुमेंट्स विद असाइंड वैल्यूज, क्योंकि इसके साथ में वैल्यू भी इक्वल टू से साइन करके भेज रहे हैं, बीइंग पास्ड इन द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। हियर ऑर्डर ऑफ द फंक्शन इज नॉट मैंडेटरी। आप देख सकते हो कि यहाँ पर फंक्शन का ऑर्डर, इस आर्गुमेंट का ऑर्डर मैंडेटरी नहीं है। यहाँ तक p, t, r, यहाँ हम पास कर रहे हैं p, r, t, यानी ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है। अब इस प्रोग्राम को हम रन कराते हैं। अब एक्सक्यूशन इसका देखते हैं, ड्राई रन इसका हम देखने जा रहे हैं। हियर हम देख सकते हैं कि p इज इक्वल टू 20,000, यानी p के लिए एक p नाम का ब्लॉक ऑफ मेमोरी बनेगा, यानी वेरिएबल बनेगा, जिसके अंदर वैल्यू स्टोर हो गया 20,000। इस तरीके से r इज इक्वल टू 6, ये r के पास 6 आ गया और r का वैल्यू हो गया 6। इस तरीके से यहाँ पर t इज इक्वल टू 5, t नाम का ब्लॉक ऑफ मेमोरी बना, वेरिएबल बना, इसका वैल्यू हो गया 5। नाउ अल्टीमेटली दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड। ये फंक्शन कॉल हो गया, ये फंक्शन कॉल हो गया। इसके अंदर लिखा हुआ है रेज इज इक्वल टू p इंटू r इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। हम कह सकते हैं 20,000 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। एक कंप्यूटेशन होगा, एक अर्थमेटिक होगा, और वहाँ पर एक अर्थमेटिक का रिजल्ट आएगा, दैट विल बी 6,000 हियर। नाउ कैन यू से दिस अंडरलाइंड स्टेटमेंट will be replaced by 6,000. So raise is equal to 6,000. So here a new block of memory will be created. इसका नाम होगा raise, which will have the value 6,000. अब इसको हम लोग चेक करेंगे, प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट इज, आउटपुट हमारा आया सिंपल इंटरेस्ट इज वैल्यू ऑफ रेज दैट इज 6,000, दैट इज 6,000। इस तरीके से हमारा प्रोग्राम को ये एक्सिक्यूट करता है। दिस वन इज कॉल्ड नेम्ड आर्गुमेंट्स। यानी यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जितने भी आर्गुमेंट्स हैं सबका नाम दे के वैल्यू दे रहे हैं, इसीलिए इसके ऑर्डर को मेंटेन रखना मैंडेटरी नहीं है। सो नेम्ड आर्गुमेंट इज ऑल्सो नोन एज कीवर्ड आर्गुमेंट। ओके गाइस, मैंने देखा था पिछले ट्यूटोरियल में कि ये फंक्शन कैन रिटर्न ए वैल्यू। हाँ, एक फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर सकता है, लेकिन इसमें भी पाइथन में दो फैसिलिटी है कि फंक्शन कैन रिटर्न ए सिंगल वैल्यू और इवन ए फंक्शन कैन रिटर्न मोर देन वन वैल्यू, यानी मल्टीपल वैल्यूज।
तो मैं यहाँ पे दो प्रोग्राम दिखाऊंगा। पहला प्रोग्राम एक वैल्यू रिटर्न करेगा और दूसरा प्रोग्राम हमारा सेकेंड वैल्यू रिटर्न करेगा। नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम। प्रोग्राम रन कर रहा है, यू नो दिस वन इज फंक्शन, और हमारा एक्सक्यूशन फंक्शन स्टार्ट नहीं होता है। सो दिस वन इज द बॉडी ऑफ द फंक्शन, सो इट विल बी स्किप्ड, ये स्किप हो गया। एंड द वेरी फर्स्ट लाइन दैट विल बी एक्सिक्यूटेड इज फ्रॉम हियर x इज इक्वल टू 40। हम जानते हैं कि यहाँ पर x नाम का एक वेरिएबल बना विच विल हैव द वैल्यू 40। आफ्टर दैट y इज इक्वल टू 30, y इज इक्वल टू 30 बना। m इज इक्वल टू कैलकुलेट, m इज इक्वल टू कैलकुलेट x कॉमा y, यानी कि m इज इक्वल टू कैलकुलेट, कैलकुलेट विल कॉल द फंक्शन कैलकुलेट। अब ये कैलकुलेट को कॉल करेगा और कैलकुलेट को कॉल करने के बाद ये फंक्शन के डेफिनेशन के पास जाएगा। यहाँ गया और यहाँ पर दो वैल्यू डिमांड हो रहा है a और b, रेस्पेक्टिवली x और y का वैल्यू a और b में जाएगा। और हम जानते हैं x का ही एक नया नाम a हो जाएगा और y का ही एक नया नाम b हो जाएगा। इस तरह से दो और वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, एक हुआ x के स्थान पे a और एक हुआ b। ओके, नाउ इट विल गेट हियर इफ स्टेटमेंट। आप जानते हो कि इफ स्टेटमेंट के बाद हमेशा कंडीशन होता है। वेरी फर्स्ट इट विल गो टू द कंडीशन पार्ट। यहाँ लिखा हुआ है a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b, a का वैल्यू 40, b का वैल्यू 30। यू कैन से इट इज रिटन हियर लाइक 40 इज ग्रेटर देन 30, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, सो इट विल कम इनसाइड द बॉडी ऑफ इफ के बॉडी में आएगा और जो कुछ भी लिखा हुआ है ये रन करेगा। रिटर्न ए, रिटर्न को पता है कि एक वैल्यू को लेकर इस फंक्शन से वापस निकल जाएगा और जिस स्टेटमेंट ने इसको कॉल किया था फंक्शन में वो स्टेटमेंट उस वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा। मतलब रिटर्न ए, तो हम कह सकते हैं रिटर्न ए विल बी रिप्लेस्ड एज ए का वैल्यू हो गया 40। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ आया इस स्टेटमेंट के पास और जो यहाँ पर हमारा ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है इट विल बी रिप्लेस्ड बाई 40। यानी कह सकते हैं ये जो स्टेटमेंट हमारा था कैलकुलेट x कॉमा y विल बी रिप्लेस्ड बाई 40 एंड दैट 40 विल स्टोर इनसाइड m, और इस तरीके से m में स्टोर हो जाएगा और m का वैल्यू हो जाएगा 40। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर एक m नाम का वेरिएबल बना जिसका वैल्यू हो गया 40। अब प्रिंट मैक्सिमम एज, यहाँ आएगा मैक्सिमम एज, स्क्रीन पे आया आउटपुट में वैल्यू ऑफ m दैट इज 40 बिकॉज 40 इज हियर। इस तरीके से हमने देखा कि एक फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करता है। तो दिस वन वाज द एग्जांपल टू रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल वैल्यूज। ओके, फॉर दैट वॉच द नेक्स्ट प्रोग्राम। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू the example of returning more than one values by a function. Okay, consider the following program. Def compute. Compute is a function, you know this one is the body of the function. It will be skipped very first and execution will start from here. So the very first statement that will be executed is from here, x is equal to 10। और इस तरीके से हमारा पहला स्टेटमेंट होगा x is equal to 10 और x is equal to 10 लिखा होने का मतलब है कि वेरिएबल x will be declared inside memory। मेमोरी के अंदर में एक x नाम का वेरिएबल बना जिसका वैल्यू है 10। y इज इक्वल टू 15, y नाम का वेरिएबल बना जिसका वैल्यू है 15। नाउ p कॉमा q कॉमा r इज इक्वल टू कंप्यूट एक्स वाई। हियर यू कैन से दैट दिस वन इज अ फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट। यह एक फंक्शन कॉल करने वाला स्टेटमेंट है। यह स्टेटमेंट फंक्शन कॉल करेगा। चलिए फंक्शन कॉल करते हैं। अब ये हमारा फंक्शन कॉल करेगा, ऑब्वियसली इट विल कम हियर। कंप्यूट के पास गया बिकॉज दिस वन इज कंप्यूट। रेस्पेक्टिवली x का वैल्यू a में आया, y का वैल्यू b में आया। तो x का वैल्यू a में आया तो यहाँ पर x का वैल्यू a में आया तो जो x जिस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा था a भी उसी कर लिया और जो कुछ भी y में था उसको b पॉइंट कर लिया। इन सेम ब्लॉक ऑफ मेमोरी will be known as name x as well as a and same block of memory will be known as y as well as b। now ये आपका प्रोग्राम है,
कि आपको दो नंबर को लेना है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड एडिशन, डिफरेंस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर का हमको एडिशन, डिफरेंस और मल्टीप्लिकेशन निकालना है। तो हम यहाँ क्या किए कि ऐड, एक एडी नाम का वेरिएबल लिए, ऐड इज इक्वल टू ए प्लस बी, यू नो एडिशन निकालना है तो सिंपली ए प्लस बी कर देंगे। तो ए प्लस बी विल बी रिप्लेस्ड एज ए 10 बी 15, 10 प्लस 15, तो ऐड का वैल्यू हो जाएगा 25, ऐड का वैल्यू हो गया 25। सो वेरिएबल ऐड विल हैव द वैल्यू 25। सेकेंड में आपने एडिशन निकाला, अब आपको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस में मैंने इस प्रोग्राम में ये ध्यान रखा है कि बड़ा वैल्यू से छोटा वैल्यू घटाएंगे, इसीलिए मैंने इफ एल्स का यूज किया हुआ है। इफ ए इज मोर देन, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अब चेक करेगा ए इज ग्रेटर देन बी, 10 इज ग्रेटर देन 15, फॉल्स। अगर ये फॉल्स हुआ तो ऑब्वियसली इट विल कम टू द एल्स पार्ट। ये फॉल्स होने के कारण, ये फॉल्स होने के कारण ये एल्स पार्ट के पास आएगा। और यहाँ पे डी एफ इज इक्वल टू बी माइनस ए, बी माइनस ए है, तो बी माइनस ए है तो हम कह सकते हैं 15 माइनस 10, यानी डी एफ का वैल्यू हो गया 5, यानी डी एफ नाम का एक वेरिएबल बना जिसका वैल्यू हो गया 5। अगर पहला वैल्यू बड़ा होता तो ए माइनस बी होता, क्योंकि इफ ट्रू हो जाता ए ग्रेटर देन बी तो होता ए माइनस बी। ए बड़ा है बी से तो ए माइनस बी, ए बड़ा बी से नहीं है यानी सेकेंड वैल्यू बड़ा है बी माइनस ए। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू वैल्यूज, either if part or else part will be executed, ultimately it will find the difference। else के बाहर आया, अब निकालना है मल्टीप्लीकेशन। फॉर दैट आई हैव रिटन हियर ml इज इक्वल टू a इंटू बी, a इंटू बी 10 इंटू 15, हम कह सकते हैं 150। तो एक वेरिएबल m50 बना जिसका नाम है ml। सो हमने तीन वेरिएबल यूज किया, ad फॉर एडिशन, df for difference and ml for multiplication। Okay, now I am going to return all these variables, all three variables by using the return statement। I have written here return ad comma df comma ml, means I am going to return three values separated by comma, ad comma df comma ml, means I am going to return 25 comma 5 comma 150। so finally this value will return and it will come, it will replace the statement। वह रिटर्न वैल्यू इस स्टेटमेंट को रिटर्न किया जो कॉल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो अल्टीमेटली दिस अंडरलाइन स्टेटमेंट विल बी रिप्लेस्ड बाय द रिटर्न वैल्यू, यानी ये पूरा का पूरा रिटर्न वैल्यू में चेंज हो गया, यानी 25 5 150। और वो कह सकते हैं p कॉमा q कॉमा r, तो पहला वैल्यू जो रिटर्न हुआ 25 वो p में जाएगा, सेकेंड वैल्यू जो 5 हुआ वो q में जाएगा, और थर्ड वैल्यू जो 150 हुआ r में गया। तो तीन और वेरिएबल बन जाएगा p q r, p के पास 25, q के पास 5 और r के पास 150। नाउ लेट अस चेक, अब इसको हम चेक करेंगे कि ये वैल्यू सही में आया कि नहीं। तो अब यहाँ हुआ प्रिंट एडिशन इज इक्वल टू, एडिशन इज इक्वल टू, तो एडिशन इज इक्वल टू में क्या हुआ कि सबसे पहले यहाँ गया एक मैसेज है, मैसेज है वो पहले डिस्प्ले होगा एडिशन इज इक्वल टू, तो स्क्रीन पे आया एडिशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ पी। तो वैल्यू ऑफ पी कितना है, तो वैल्यू ऑफ पी हमारा 25, तो 25 विल बी डिस्प्लेड। फिर नेक्स्ट डिफरेंस इज इक्वल टू, इट विल डिस्प्ले डिफरेंस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ क्यू, तो वैल्यू ऑफ क्यू कितना है 5, तो इट विल शो यू 5। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू, तो मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू एक मैसेज हो गया, देन वैल्यू ऑफ आर, तो मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू वैल्यू ऑफ आर, तो आर का वैल्यू क्या है 150। इस तरीके से ये आपका तीन वैल्यू रिटर्न किया और तीनों को रिसीव करके अलग अलग वेरिएबल में हमने शो किया। नाउ आई एम गोइंग टू शो द सेम प्रोग्राम इन पाइथन सेल। अब मैं इसको पाइथन सेल में रन करा के दिखा रहा हूँ। ओके, नाउ यू कैन सी द सेम प्रोग्राम एट पाइथन सेल। x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 15, p q r इज इक्वल टू कंप्यूट, कंप्यूट यहाँ से कंप्यूट में काम करेगा, यहाँ जाएगा a प्लस बी का वैल्यू ऐड में आएगा, df का वैल्यू निकलेगा डिफरेंस के लिए, ml में मल्टीप्लिकेशन आएगा, रिटर्न थ्री वैल्यूज एडिशन, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, और तीनों का तीनों वैल्यू p q r t में स्टोर हो गया। एडिशन इज इक्वल टू p q r।
नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम बाय यूजिंग F5 की। यहाँ एडिशन इक्वल टू 5, डिफरेंस इक्वल टू 5 और मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 150। इस तरीके से हमने देखा कि ये हमारा एक फंक्शन मोर देन वन वैल्यूज रिटर्न कर सकता है। ओके, हम लोग इसके बाद अगले वीडियो में इसका फाइनल पार्ट